सवाल नंबर 54 देखना, क्या दिया है 54 नंबर। हाँ, थोड़ा सा समझना बेटा, अच्छे से समझना कि एक लाइन दिया हुआ है आपको ax plus by plus c that equals to 0 is polar of 1, 1 with respect to this। यानी कहने का मतलब कि इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये पोलर का इक्वेशन दिया हुआ है, बराबर है, और आपको भी पोलर का इक्वेशन निकालना है। क्या करना है? पोलर का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे पोलर का इक्वेशन निकालेंगे? एक पॉइंट गिवन है अपने पास, बोलिए, एक पॉइंट गिवन है और एक सर्कल गिवन है, तो कैसे निकालेंगे पोलर का इक्वेशन? तो इक्वेशन ऑफ पोलर क्या कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ पोलर निकालना है, यानी कहने का मतलब कि टेंजेंट के इक्वेशन को जीरो करना। तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन जीरो कैसे करेंगे देखना। सवाल नंबर कितना था? 54 में। तो पहले सर्कल कितना है? एस दिया हुआ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? और कहां से? पोलर ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, यानी पॉइंट भी दिया हुआ है आपको 1,1 1,1। तो क्या होगा पोलर का इक्वेशन बताइए मुझे। t इज इक्वल टू 0 करना हो, तो अब बताओ मुझे, जब t इज इक्वल टू 0 करना हो तो x स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करना होगा। x1 की जगह 1 है तो x इंटू 1 कर दिया। नेक्स्ट कितना आएगा? y स्क्वायर को y इंटू y1 से करना हो तो ये भी 1 आ गया। वंस अगेन माइनस 2x है ना, माइनस दे दिया, तो x प्लस x1 की जगह 1 कर लिया, और प्लस में वंस अगेन y प्लस y1 करना हो तो ये भी 1 कर लिया, प्लस कितना 1 दैट इक्वल्स टू 0। मैंने बहुत बेसिक सी बातें आपको किया हूं कि टेंजेंट के इक्वेशन को मैंने जीरो किया। अब टेंजेंट के इक्वेशन को जब मैं जीरो किया हूं तो क्या आएगा बेटा, बताओ मुझे। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1, x कैंसिल हो रहा है, कर दिया मैंने, बचा कितना बताइए, बोलिए। 1 भी कैंसिल होगा सर। 1 भी कैंसिल हो रहा है, चलो 1 भी कैंसिल कर लिया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 2y प्लस 1 बन गया, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा बना, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात समझिए, सुनिए, कि ऊपर वाला पोलर का इक्वेशन दिया था उसको मैंने 1 मान लिया, और जो अपना निकाल के आया इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। यानी दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि इक्वेशन 1 भी पोलर बोल रहा है, और जो हमने भी निकाला वो भी पोलर ही निकाला। तो क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को, कोएफिशिएंट को मैं क्या करूं? इक्वल कर दूं। हाँ सर। हाँ, तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द सेम लाइन, रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अब बताओ मुझे, जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो a का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। b कितना होगा बेटा, बोलना, 2 बन जाएगा, एंड c आल्सो बिकम्स कितना? 1। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए। देन फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है बहुत सिंपल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू आपको फाइंड करना, और कुछ और भी बोला है सवाल में, लेकिन abc इज इक्वल टू HCF ऑफ ABC इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब HCF आप जानते हो क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद करें, जब 2 और 1 इस ये सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 ही तो है। आवाज सुन पा रहे हो आप लोग ना? कोई दिक्कत? आवाज आ रही है हमारी आपके तक? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हाँ, तो अब बताओ मुझे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी 0 स्क्वायर 0 बन जाएगा, b स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4 प्लस c स्क्वायर वंस अगेन 1, यानी आंसर इज 5। 5 is the answer of this question number 54 is completed. Option C is the answer of this. बराबर है सर? 36 भी डाउट है सर, थोड़ा ब्लर है, ब्लर आ रहा है। नहीं सर। देखना बेटा, फिर आपके नेटवर्क का इशू होगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 36 साथ साथ में लिखते जाना। 36 सर। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, किसका डाउट है 36 नंबर?
सर मेरा वेद मोहित, वेद सर वेद वेद, चलो बेटा देखना 36 नंबर। वेट, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन बढ़िया है, सब लोग देखना, अच्छे से देखना, बराबर है? क्लियर? मिटाओ बेटा, जो बोलना है बोलना, टाइप मत करना। मैं मैसेज नहीं देख रहा हूं क्योंकि बहुत लोग मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेज ना करें। जो दिक्कत आ रही है कृपया कर स्पीकर ऑन करके बता दे मुझे। हाँ, रेडी? आवाज नहीं आ रहा आपका? आपका अपना पहले माइक्रोफोन ऑन करिएगा तो ही आवाज आएगा ना। चलिए 36 नंबर देखना। वेट, द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच, यानी लोकस ऑफ पॉइंट बोला तो उस पॉइंट को हमने एज कॉमा के हमने मान लिया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो। क्या? द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द टू सर्कल दिस एंड दिस आर इन द रेशियो। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल बात है, किसी पॉइंट ऐसा है, यहां से एक सर्कल इधर है और एक सर्कल ऐसा भी मान लिया। दो सर्कल हमने मान लिया जैसा कि आपको दिया हुआ है। इस सर्कल का इक्वेशन मैंने लिख देता हूं। पहले वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दिया। दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दैट इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। अब एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात समझना, यानी कहने का मतलब कि इस पॉइंट से दोनों सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट है। एक टेंजेंट मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट मैंने इस सर्कल से ऐसा ड्रॉ कर लिया। इसको मैंने बोल दिया ए और इसको मैंने बोल दिया बी और एक पॉइंट है पी। यानी कहने का मतलब कि पी ए क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एस इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज द एस डैश मैंने मान लिया। अब सवाल में गिवन क्या है उसको समझना है, क्योंकि जो गिवन था उसके हिसाब से मैंने चित्र को अच्छे तरीके से मैंने बना लिया। अब बेटा सवाल नंबर 36 को वंस अगेन रीड किया जाए। बोल क्या रहा है? द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द टू सर्कल दिस एंड दिस आर इन द रेशियो 2:3। यानी कहने का मतलब कि इस पॉइंट से, यानी कहने का मतलब कि P2A का डिस्टेंस जो भी बनेगा और P2B का डिस्टेंस का रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3। और ए होने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये भी एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। कैलकुलेशन करने के बाद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल रिप्रेजेंट। और वही सर्कल का हमें निकालना क्या है? सेंटर निकालना। क्या निकालना है? इसके सेंटर हमें निकालना है। बहुत सरल तरीके से आप सवाल को समझ गए। अब मैं कैलकुलेशन के मोड पे पहुंच रहा हूं। जैसा आप सभी को पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब अंडर रूट ऑफ S11 आप सभी को पता है, यानी अंडर रूट ऑफ S11 इसका बन जाएगा और इसका भी अंडर रूट ऑफ, ये आपका S डैश है तो S डैश ऑफ 11 मैं इसका भी लिख दूंगा। यानी कहने का मतलब अंडर रूट ऑफ S11 इज टू अंडर रूट ऑफ S डैश ऑफ 11। क्यों? क्योंकि मैं इस सर्कल को S डैश मैंने एज्यूम कर रखा हूं। इसका रेशियो आपको 2:3 दिया हुआ है। अब बताओ, यदि मैंने स्क्वायर रूट को हटाना चाहूंगा तो S11 अपॉन S डैश ऑफ 11 यदि लिखा तो 4/9 लिखना होगा हमें। 4/9 किस लिए? क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाया तो हमें स्क्वायर करना पड़ा, इधर से भी स्क्वायर करना पड़ा। क्लियर है? अब एक बात Yes. समझो, अब एक बात समझो, S11 कैसे निकालेंगे बेटा? ऊपर वाले से एच कोमा के इसमें डाल देना, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस कितना 4 टाइम्स ऑफ एच प्लस क्यू। ऊपर वाले का एच कोमा के मैंने इस सर्कल में डाल दिया तो आप आगे आपका S1 निकल। वैसा ही ये पॉइंट यदि इस सर्कल में डाल रहा हूं तो क्या निकल जाएगा आप बताओ मुझे, चलो जल्दी बताओ, कैलकुलेशन बोलो। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5 दैट इक्वल्स टू 4/9 ऐसा हो गया। क्लियर है? Yes. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है?
और उसी सर्कल का सेंटर निकालना है, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हो। तो जैसा कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ पे, देखना आप, मैं सर्कल को मिटा देता हूं, समझ गए होंगे जैसा आप, तो मैंने इधर से मिटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस कितना 36h प्लस 27, इसका इसके साथ कर लिया, अब इसका इसके साथ कर रहा हूं, तो कितना आएगा, दैट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर, नेक्स्ट कितना माइनस कितना 24 टाइम्स ऑफ h प्लस कितना 20 हो जाएगा, कैलकुलेशन है। अब एक तरफ तो सबको लेके जाना है, एक तरफ लेके जाना है, क्या बनेगा बेटा बोलिए, 5 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर, ठीक है, 36h है यहाँ पे और 24 इधर जाएगा, तो वंस अगेन कितना बन जाएगा, 60h बन जाएगा। और कुछ बताओ कैलकुलेशन कुछ, 20 इधर है 27 इधर है, तो इधर जाके प्लस 7 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 0, मैंने लिख दिया। अब यदि सर्कल की बात रहेगा तो एक कोएफिशिएंट 1 चाहिए अपने को, और जब एक कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो हमें 5 से डिवाइड करना होगा, तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 12h प्लस 7/5 दैट इक्वल्स टू 0। तो लोकस इक्वेशन क्या रहेगा फिर बताइए, लोकस के लिए करते क्या है अपन, लास्ट में h और k को रिप्लेस करते हैं x और y से, जैसा कि आप जानते हो ऑलरेडी। तो क्या होगा, आप लोग बोलिए, मैं लिख रहा हूं, कितना बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना 12x प्लस 7/5 दैट इक्वल्स टू 0। अब इसके सेंटर निकालना, इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ, यानी माइनस 2g का वैल्यू 12 है, तो माइनस 6 कोमा y तो है ही नहीं, तो 0, यानी सेंटर इज माइनस 6 कोमा 0 इज द सेंटर ऑफ दिस। बराबर है, हाँ अच्छे सर। तरीके से लिखिए, लिखिए बढ़िया से, लिखना जरूरी है, फास्ट लिखिए बेटा। माइनस 6 कोमा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। सर नेक्स्ट 87 है सर, नेक्स्ट का 87। डाउट नंबर 87, चलिए उससे पहले कोई डाउट है किसी का तो बताइए, नहीं तो लिखते जाइए बेटा, इसको लिखते जाना है आपको, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो एक ही क्वेश्चन जम रहा है इस पे, चलो कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है आपका, 87 ना सर 61। 61, और इससे पहले किसी कोई डाउट, इनवर्स पॉइंट अभी नहीं बताया बेटा, आगे बताऊंगा, कंसेप्ट तो ही इसको करना, रहने देना 61। मैंने कंजुगेट पॉइंट, कंजुगेट लाइन एंड इनवर्स पॉइंट, बराबर है, ये सभी बातें अभी मैंने छोड़ रखा हूं, अगले लेक्चर में इसको मैं पहले कंप्लीट कर लूंगा, तो मैं इसके सवाल लगा लूंगा उसी लेक्चर में, ठीक है। यस सर। अभी जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया हूं ना, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, डाउट्स है ना, वो आप हमसे पूछ सकते हो, जो मैंने आपको होमवर्क दिया हूं उसमें। चलिए बोलिए, सवाल बोलिए। चलिए डाउट बोलिए बेटा। सर हाँ जी, सर मेरा वो डिवाइस से आवाज नहीं आ रहा, तो मैंने इससे ज्वाइन किया। कोई बात नहीं। सर 57 डाउट है, क्वेश्चन नंबर कितना, 57 और 58। 57 नंबर सवाल में, हाँ बेटा, अभी इस सवाल को 57 में रहने देना, ये ऑप्शन जो भी है ना, इनवर्स पॉइंट, कंजुगेट पॉइंट, इसको मैंने अभी बताया नहीं हूँ, इसको भी आप रहने देना, अगले क्लास में मैं कंसेप्ट को कवर करूंगा, तो मैं एक क्वेश्चन को लगवा दूंगा, ठीक है। जब भी मैंने इनवर्स पॉइंट, कंजुगेट लाइन पढ़ाया है ना, तो आप ये सवाल उसी वक्त पूछ लेना, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। 58 भी है सर। 58 नंबर आ जाएगा, बता दूं, हाँ सर। 58 बताना है, चलो देखना 58 नंबर सवाल।
समझना, पहले सवाल की गरिमा को समझना अच्छे तरीके से। यदि आप सवाल समझने में सक्षम हो ना, तो फिर बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन को लगा पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आप इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो लेट अस सी क्या बोल रहा है सवाल। The length of chord of contact, the length of chord of contact of the point 3,6 with respect to the circle is, यानी एक सर्कल है, मुझे इतना ही समझ में आया कि एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 10 और एक 3,6 पॉइंट है बाहर में, बराबर है, बाहर ही 3,6 पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैंने p अक्सर हम एज्यूम कर लेते हैं, जो हमने कर लिया। अब एक टेंजेंट यहां से, दो टेंजेंट तो बनेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाहरी वाला पॉइंट से टेंजेंट कितने बनेंगे सर्कल के, दो बनेंगे। तो मैंने दोनों टेंजेंट को बना दिया ऐसा। अब दोनों टेंजेंट बना दिया तो आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ क्या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यानी कहने का मतलब कि ये दोनों पॉइंट जिसको हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, बोलिए, एक पॉइंट को ए बोल दिया, एक पॉइंट को बी बोल दिया, यानी ए बी का लेंथ आपको निकालना है। सर्कल का सेंटर है, यहां पे 0,0, बोलो ऐसा ही है। तो बहुत हाँ, सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका समझना। एक बात समझ, यानी हमें निकालना क्या है, ए बी का लेंथ निकालना है ना, बोलो। तो सेंटर सी से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमने इसको एम बोल दिया, क्या बोल दिया, एम बोल। बस थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं, नजरें खोल लेना। ज्योमेट्री में जो तुमने 9th और 10th की ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, मैंने कोई ऊपर लेवल की ज्योमेट्री यूज ही नहीं करूंगा। जो तुमने 8, 9, 10th में सीखे हो ज्योमेट्री, वही यूज करने जा रहा हूं, अच्छे तरीके से सावधानी से लेना। अब तुम बताओ कि सेंटर से लेकर के ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, रेडियस के बराबर होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ, रेडियस होगा, यानी रेडियस कितना है इसका, √10 दे दिया मैंने, √10। बोलिए, कोई कंफ्यूजन? अब इसका इक्वेशन की बात करूं, ये हो गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ना, क्या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए t इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसका इक्वेशन यदि 3,6 से मैं निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, x इंटू 3 प्लस y इंटू 6 दैट इक्वल्स टू 10 है, दे दिया मैंने, यानी 3x प्लस 6y दैट इक्वल्स टू 10, यानी -10 दैट इक्वल्स टू 0। क्लियर? मैंने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के इक्वेशन, यानी इसके इक्वेशन हमने ए बी का निकाल लिया। अब आप मुझे बताएं कि सेंटर से लेकर के एम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यदि मैंने डी बोल दिया, तो आपको याद होगा कि किसी भी एक पॉइंट से, याद करो कंसेप्ट को, मैं वंस अगेन यहां पे लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1, y1 से यदि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना होगा, जब लाइन का इक्वेशन x प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हो, तो कैसे निकालते हैं बेटा, आप बताइए। d इज इक्वल टू mod of ax1 प्लस by1 प्लस कितना, प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, तो ऐसा ही बोलते भी जाना, बिल्कुल माइक बंद करके बैठना नहीं है बेटा। आपका एक दिखनी चाहिए और बोलनी चाहिए। एक तो चलो ठीक है, कैमरे ऑफ कर रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कैमरे और माइक दोनों ऑफ करके मस्त भोजन लेने में लगे हो और हम यहाँ पे बकबक कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। रेडी ना? सर मुझे वो समझ नहीं आया। यस सर। हाँ, कौन सा नहीं समझा बेटा? सर वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बाद में का स्टेप। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए t इज इक्वल टू 0 करते हैं। हाँ, t इज इक्वल टू 0, मैंने इस पॉइंट से इस इक्वेशन का t इज इक्वल टू 0 निकाल दिया, यानी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकल गए। हाँ सर, हाँ, यस सर, समझ। तो किया आपने, हाँ। कुछ अलग थोड़ी ना किया। अब ये तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कांसेप्ट लिखे हैं, जो कि आपको पहले से ही पता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूं d, कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 0,0 से, तो पहले 0 once again 0 -10 अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोल 9 प्लस 36। इस लाइन, ये लाइन तो मिल गया ना अपने को, कितना लाइन, 10/√45। हाँ सर। तो 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया इसका, ऐसा तो 45 आ जाएगा रूट में, तो 10 अपॉन कितना, अंडर रूट ऑफ 45, 45 अंडर रूट ऑफ 45। ऐसा ही ना? यस सर। सर -10 अपॉन √45 रहेगा। माइनस नहीं, मॉड है बेटा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैंने मॉड से जाता है ना, माइनस से।
ये डिस्टेंस आपको डी का वैल्यू ग्राफ में ही मैं लिख रहा हूं 10/√45 मैंने लिख दिया। क्लियर? अब एक √10 है, क्या मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ए वाला ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल बोलना? एन ट्रायंगल AMC एसीएम, AMC ठीक है, एसीएम लिख दिया मैंने। तो अब तुम बताओ मुझे AC स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, बोलिए हाँ सर लिख सकता हूं? हाँ सर। अब बताइए मुझे AC स्क्वायर ऐसा है, मुझे तो AM चाहिए, तो AM स्क्वायर का वैल्यू AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर करना होगा। हाँ हाँ AC सर कितना √10 है, √10 का स्क्वायर कितना 10 बन जाएगा, माइनस कितना CM यानी D का वैल्यू कितना 10/√45 आया, यानी 100 कितना 45 बन जाएगा स्क्वायर करने के, यानी ये 9 से कैंसिल होगा, ये 20 से कैंसिल होगा, बोलो √70/3 25 जा। अब कितना 90 माइनस 20 यानी 70, कितना बेटा बोलना 70 अपॉन Seven. कितना 9 बन जाएगा। एम का वैल्यू 9 कितना आप लिखोगे, इसको स्क्वायर रूट में लिखना होगा, यानी √70 अपॉन कितना 3। 3 और अब आपको फाइंड क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ए बी फाइंड करना है, यानी ए बी फाइंड करना है, यानी ट्वाइस ऑफ एम लिख दूं हाँ तो क्या हो सर जाएगा, ट्वाइस ऑफ √70 अपॉन कितना 3 इज द डिस्टेंस Nine. ऑफ कॉर्ड फ्रॉम A to B, 3 and this is the final answer of this. क्लियर है? हाँ सर yes sir बोलिए, तो लिखते जाइए, सर लिखिए। सर ये यहाँ पर अपन ने पोलर पोलर का कंसेप्ट यूज किया ना? बिल्कुल भी नहीं किया पोलर का कंसेप्ट, मैंने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का यूज किया। पोलर का नाम है क्या कहीं पे कि पोलर यूज करूंगा? लेकिन वो अपन जब पोलर की इक्वेशन निकालते तभी भी अपन t = 0 करते ना? फिर तुम टेंजेंट की इक्वेशन में भी 0 करते हैं, तो फिर तुमने टेंजेंट क्यों नहीं बोले? हाँ जब यहाँ पे जो कंसेप्ट बोला गया है वही यूज किया मैंने, पोलर का नाम भी नहीं लिया ना, तो हमने टेंजेंट का नाम लिया। t = 0 तीन जगह पे होते हैं, कितने जगह? तीन जगह पे। कहां कहां? टेंजेंट की इक्वेशन के लिए करते हैं, फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए करते हैं, पोलर के लिए करते हैं। तो तीनों को एक ही मत बोल देना तुम, ओके सर। ठीक है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए भी t 0 करते हैं, टेंजेंट के इक्वेशन के लिए भी t 0 करते हैं, एंड t कहां और भी जहां कहां करते हैं, पोलर के लिए करते हैं। तो तीनों को तुम सेम एक ही मत बोल देना कि सर पोलर भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, नहीं। जितनी आपको मैंने बातें बताया हूं वो टेक्निक बताया हूं याद रखने के लिए, यस नहीं तो डिराइव करने में चांस दिख जाएगा बेटा, ध्यान रखना। इसलिए वो टेक्निक याद रखना जो मैंने आपको बोला हूं, और तीनों को एक ही मत बोलना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, Yes. ठीक है? क्लियर? हाँ Yes, सर नेक्स्ट बोलिए, 102 नेक्स्ट बोलिए, डाउट नंबर 102 कितना 61। हाँ बेटा, ये इनवर्स पॉइंट का है, अभी रहने दीजिए, अगले क्लास में इनवर्स बताऊंगा तो उसको कवर कर लेंगे हम, ठीक है? 102 61 62 छोड़ दीजिए, नेक्स्ट बोलिए। 87 sir 87, 7 चलिए ये पेज पे कोई डाउट नहीं? हाँ देखना बहुत सिंपल है, 87 जो पूछोगे वही अपना माइक्रोफोन ऑन करना, बाकी लोग अपना ऑफ कर देना, पूछ के जब सवाल पूछ चुके हो गया तो ऑफ कर देना, ठीक है? क्योंकि आवाज आती है तो फिर दूसरे को डिस्टर्बेंस होगा। माइक्रोफोन अपना ऑफ करें बाकी लोग, जब आपको सवाल का जवाब देना हो या कुछ पूछना हो तब आप ऑन करके पूछिए और जवाब दीजिए, अन्यथा माइक्रोफोन ऑफ ही होनी चाहिए, जिस तरह से आप कैमरे ऑफ करके रखे हो। और है जिसका ऑफ नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही आपके तक? फिर माइक्रोफोन ऑफ करिए बेटा अपना, कि आवाज आ रही है आपकी तरफ से ज्यादा।
चलिए, यदि आपको पूछना होगा तो ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर, जैसा आप सभी ने पूछा, 87 नंबर सवाल। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 87। क्या बोल रहा है, सवाल को समझना। 87 नंबर सवाल को क्या दिया हुआ सवाल में, बहुत सिंपल तरीके से समझना सवाल। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4 which are parallel to x axis, यानी हमें निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस सर्कल का जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, यही बोला ना। सबसे पहले एक बात समझना, मैं इस सर्कल का इक्वेशन मैं सर्कल का डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम ऐसा बनेगा, सेंटर कितने हैं इसके 0,0, यानी कहने का मतलब सर्कल ऐसा होगा, सेंटर यहां पे है 0,0, 0,0। टेंजेंट बोला पैरेलल टू x एक्सिस, यानी पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये लाइन ऐसा जाएगा, क्योंकि ये है x एक्सिस, और ये लाइन ऐसा आएगा। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब दो टेंजेंट, दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस। अब आप मुझे बताइए कि यहां से इस पॉइंट यानी सेंटर से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस तो रेडियस ही है ना, एंड दिस रेडियस बिकम्स 2 एंड दिस इज आल्सो 2, यानी ऊपर वाला इसका इक्वेशन यदि मैं लिखूंगा तो y इज इक्वल टू 2 दे रहा है, और नीचे वाला इक्वेशन यदि लिखूंगा तो y इज इक्वल टू -2 दे रहा है। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिकम्स कितना होगा, y इज इक्वल टू +-2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। फिर से समझाओ एक बार क्लियर? चलिए इसका सर एक बार। नेक्स्ट वन, तो माइक्रोफोन ऑन करके बता दीजिए कि सर इतने नंबर सवाल बताइए। सर एक बार। सर -2 कैसे है? बेटा -2, ये डिस्टेंस x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है, x एक्सिस के नीचे y क्या होगा, नेगेटिव, बराबर, और x एक्सिस के ऊपर y क्या होंगे, पॉजिटिव। गुड। हाँ, क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा था कि x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होंगे और x एक्सिस के नीचे y क्या होंगे, नेगेटिव। क्लियर है? हाँ सर। तो नीचे लिखा तो ये y का वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव, बराबर है। वो तो अपना समझदारी होनी चाहिए ना कि x एक्सिस के नीचे तो y नेगेटिव होता ही है और x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है, वही बात है मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। बट नो डाउट की रेडियस हमें पॉजिटिव ही लेना होता है, ये बात भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट वन, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे आया +-2? हाँ बेटा देखो ना, एक टेंजेंट ऐसा x एक्सिस के पैरेलल बोला, तो इस एक्सिस के पैरेलल बोले तो ऐसा ही बनाएगा लाइन। टेंजेंट का मतलब कि सर्कल से टच भी होनी चाहिए ना। हाँ सर। x एक्सिस के पैरेलल नीचे भी जाएगा और सर्कल को टच भी होगा, तो एक लाइन ऐसा बन गया। हाँ सर। इसका इक्वेशन का मतलब क्या, कौन सा एक्सिस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है, दिस इज द 2, तो इसको y इज इक्वल टू 2 इज दिस टेंजेंट एंड y इज इक्वल टू -2 इज दिस टेंजेंट, और दोनों को कंबाइन करके लिखा तो y इज इक्वल टू +-2 लिख दिया। हाँ सर। यस सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट 102। क्वेश्चन नंबर कितना, इस पेज पे बोलना बेटा, 102। ये पेज पे नहीं। बोलना। 93 पे कोई डाउट है तो बताओ। 100 तक नहीं सर। 91 सर, 91 नंबर समझना, देखना क्वेश्चन नंबर 91। हाँ, क्या बोल रहा है, the tangent at 5,12 and 12,-5 to the circle x square plus y square, the tangent at this and this to the circle these are। ठीक है ना बेटा, एक सर्कल है, क्या है, x square plus y square that equals 169 दे दिया मैंने,
और इस सर्कल पे एक पॉइंट मैंने ए लिख दिया जो 5,12 है, और बी पॉइंट एक और भी लिख देता हूं मैं जो 12, -5 है। टेंजेंट का इक्वेशन पहले आपको लिखना है। पहले टेंजेंट का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं पॉइंट ए के। क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बोलो, बताओ भी तुम लोग। √(s1) विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट ए बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? 5x plus 12y is equal to 160. हाँ, तो x इंटू x1 यानी 5x हो जाएगा, प्लस कितना 12 इंटू y 12y हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 169 हो गया। ठीक है, फिर once again लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 12y With minus 5y is equal to पॉइंट बी 160. कितना होगा बताओ मुझे? 12x 12y minus 12x minus 5 12x minus 5y is equal to 160. 160 नंबर 1 और नंबर 2 दो इक्वेशन बन गए। वही आपसे पूछा गया है कि क्या टेंजेंट के जो दोनों इक्वेशन आ रहे हैं वो क्या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है वो पूछा गया है। तो बस परपेंडिकुलर दिख रहा है क्योंकि इसके स्लोप यदि आप निकालते हो तो याद करो -a/b होता है यानी -5/12 हो जाएगा। इसके स्लोप यदि निकालते हो तो ये कितना -12/5 यानी 12/5 हो जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट m1 * m2 कितना आ रहा है? -1 और 12/5 plus 1. 5 कैंसिल, 12 कैंसिल यानी -1 आ रहा है। अब परपेंडिकुलर concept तुम्हें याद आ रहा होगा, आपने 10th में भी सीखा है, मैंने आपको 11th में भी सिखाया हूं कि जब m1 * m2 -1 आया तो दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी निशितम यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर नोट डाउन। ठीक है, बोलो, आवाज आ रही है? सही सही से आवाज आ रही है सबको? हाँ सर. कोई दिक्कत नहीं? तो गूगल मीट पे क्लास हो सकता है? हाँ सर. फिर तो जरूरत सर है ना वो पेन। लग रहा है यार कि इससे नोटपैड पे हाँ नोटपैड पे अच्छा होगा क्योंकि ये ब्लर हो जाता है बीच में. क्या बेटा? ये ब्लर होता सर बीच में. ब्लर हो रहा है क्या? नहीं सर, हाँ, मेरे रेंज को की नहीं वजह हुआ। से. बीच बीच में होता सर. बीच में. मेरे इसमें हुआ था सर. एक आध बार होता वो. अच्छा, नेटवर्क का इशू रहता ना तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा। चलो जल्दी अपन मिलेंगे क्लासरूम में, डोंट वरी। चलिए सवाल बोलिए। 92. 92 नंबर। हाँ सर 92. चलिए, कितने लोग को डाउट है 92 नंबर? प्लीज आवाज सर उठाएं। मुझे और ये अब मुझे बोलोगे, चलो कोई बात नहीं। 92 नंबर में डाउट है कुछ लोगों को, मानता हूं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, धुरंधरों, देख लेना 92 नंबर सवाल कितना आसान होगा। 92 नंबर सवाल समझिए पहले। इफ द टू टेंजेंट्स, क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल दिस, क्या x² + y² that equals to 16 to the circle x² + y² that equals to 8, then the angle between tangent। यार मैंने तो बहुत बार ऐसे कंसेप्ट बताया हूं। क्या बताया हूं कि जब यहाँ पे इसके डबल यदि रेडियस यहाँ दिख जाए तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टर सर्कल होगा। मैंने हाल फिलहाल में बताया था ना, याद करो, याद आ रहे हैं? नहीं सर। यस सर. डायरेक्टर सर्कल याद करो। हाँ सर, फिर 90 डिग्री होगा, कहीं बोल रहा है 90 डिग्री होगा सर. एक बार याद आ जाएगा।
हाँ सर 90 डिग्री रहता। बराबर है। क्या मैंने बोला हूँ डायरेक्टर सर्कल के लिए कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इक्वल टू आर स्क्वायर रहा तो इसका डायरेक्टर सर्कल यानी कहने का मतलब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए यानी 90 डिग्री। तब जाके सर्कल कैसा बनता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर। याद कर बेटा, कल की बातें था यार। हाँ सर। हाँ सर। और ये छोटी बातें तो थोड़ा ध्यान रखो तुम। इसको हम डायरेक्टर सर्कल बोल रहे हैं। क्या? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल में टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, लिख लेना। जो नहीं कल थे, एब्सेंट थे, वो जो कल नहीं देखा होगा लिख लेना बेटा, ऐसा मत करना। कितना? पाई बाई टू। कितना? पाई बाई टू। तो आंसर इसके सीधा हो जाएगा, एंगल कितना? पाई बाई टू। सीधा कंसेप्ट पे सवाल है। एटलीस्ट जो कंसेप्ट पे सवाल है वो तो कम से कम करो। उसमें भी यदि आप बोल दो कि सर मुझे नहीं पता, तो फिर बेटा आप अपने मालिक खुद हो, फिर बेकार का समय बर्बाद कर रहे हो। मैं आपको ही बोलूंगा शॉर्ट। बराबर है। लंबे में यदि क्लास पे होते तो एक आधा दो लगा भी देता कि ताकि तेरे को याद आ जाए। बराबर है, याद दिलाने के लिए। बराबर, भूल जाते ना तुम, तो याद दिलाने के लिए इंजेक्शन चाहिए ना आपको। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 102। 102। सवाल नंबर 102। पोलर निकालना है। पोलर निकालना है 102 नंबर का। कोई बहुत एग्जिस्ट टफ नहीं काम। करता सर, हम्म, एग्जिस्ट नहीं करता। पोलर निकाल लेते हैं और देखते हैं। मैंने पोलर पे भी बहुत सारे पॉइंट आपको लिख के दिया हूं, पोलर किसके निकाल सकते हैं और किसके नहीं निकाल सकते। बराबर है। तो पोलर में किसका नहीं निकाल सकता हूं, सेंटर का नहीं निकाल सकता हूं। हाँ सर। क्लियर ना? तो समझा ये सर, देखना समझा समझा। सेंटर है क्या उसका, 2,3 हाँ आएगा सर। सर इक्वेशन से भी। सेंटर है ना, यानी हाँ सर, निकाल 2,3 सकते। इज द सेंटर ना बेटा। और हाँ सेंटर सर। का इसका पोलर एग्जिस्ट नहीं करता, पोलर नॉट एग्जिस्ट। मैंने कल ही के पॉइंट में आपको लिख के दिया हूं। बराबर है, नॉट एग्जिस्टिंग, ऑप्शन डी हाँ आंसर। सर। सर मॉड्यूल में पोलर पोलर क्वेश्चन कम है। क्लियर? हाँ सर। और बोलिए। सर वो सबसे पहले वाला वो 56 था, वो समझाओ फिर से एक बार। बेटा रिकॉर्डिंग पे अपलोड कर दूंगा, देख लेना उनसे। ठीक है, हाँ सर चलो। आगे बढ़ दीजिए। जो छूट गया जिसका, उसको रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा और लिंक आपको शेयर कर दूंगा। वन सेकेंड आप पूरा वीडियो देख लेना, चलेगा ना? यस सर। हाँ सर चलिए, हाँ सर। चलेगा। और किसी को डाउट? नो तो सर। आज इतना ही रहने देता हूं, फिर मैं कल वन सेकेंड कंसेप्ट सर बताऊंगा आगे। ठीक है? ऑनलाइन रहने वाला क्या? नहीं, अभी रहेगा, अभी मतलब 2-4 दिन ऑनलाइन ही होगा और गूगल मीट पे ही होगा। ठीक है, हाँ सर। चलिए तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में अगले नए कंसेप्ट करके। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, गुड बाय। सर ऑफलाइन कब से होगा? चलो गुड नाइट।